80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा शुभकामना संदेश। ललित नारायण, मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वर नगर, दरभंगा। देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हम राष्ट्र में शांति, समृद्धि, एकता, अखंडता एवं निरंतर सर्वांगीण विकास की अविरलता की कामना करते हैं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पुनीत अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छ, खुशहाल, शिक्षित तथा विकसित भारत का पूर्ण समर्पण भाव से संकल्प लेने का आह्वान करते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, कुलपति, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा। ध्वजारोहण, राष्ट्रगान। सामने से गुजरने की स्थिति में जो सबसे पहले हमारा प्लाटून है परेड जिनका निरीक्षण हो रहा है, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13 माननीय मंत्री महोदय का दाखिल जिला सशस्त्र पुलिस बल पुरुष, उसका निरीक्षण करते हुए माननीय मंत्री महोदय द्वारा माननीय मंत्री महोदय का वाहन धीरे धीरे जिला सशस्त्र पुलिस महिला परेड का निरीक्षण करते हुए उनके आदेश बच्चों के द्वारा बैंड बाजू आप देख सकते हैं। भारत माता की आज 80वां स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर दरभंगा के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जिला के सम्मानित सज्जनों, भाइयों, बहनों और प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता है। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं उन सभी वीर सपूतों का सत सत नमन करते हैं जिनकी कुर्बानी ने हमें स्वतंत्रता दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम में मिथिला वासियों का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। आज जब मैं इस ऐतिहासिक धरती दरभंगा पर तिरंगे को सलामी दे रहा हूँ तो मेरे मन में गर्व की एक विशेष अनुभूति हो रही है, क्योंकि दरभंगा केवल एक प्रशासनिक जिला नहीं है बल्कि मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र है। रोजगार और आर्थिक विकास से जोड़ा जाए। दरभंगा और मिथिला की पहचान
हमारे आस्था के केंद्रों जैसे श्यामा मंदिर, अहिल्या स्थान और कुशेश्वर स्थान से भी है। इन पवित्र स्थानों तक बेहतर सड़कें बनाना सिर्फ श्रद्धालुओं की सुविधा का काम नहीं है, बल्कि यह हमारे पर्यटन, व्यापार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का एक बड़ा कदम है। हमारे लिए सड़कें सिर्फ ईंट पत्थर का निर्माण नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के विकास की जीवन रेखा है। साथियों, आज का दरभंगा अपने गौरवशाली इतिहास के साथ साथ विकास की नई कहानी भी लिख रहा है। मित्रों, आज हम एक ऐसे दरभंगा का निर्माण करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहां बेहतर सड़कें हो, बेहतर पुल हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हो, बेहतर परिवहन व्यवस्था हो, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर हो, किसानों की आय बढ़े और महिलाओं का आत्मनिर्भरता मिले और हर गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे। अवसर पे समस्त दरभंगावासी, बिहारवासी एवं देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये दिन हमें सिखाता है हम जब से स्वतंत्र हुए कैसे हम निरंतर आगे बढ़ना है, सेल्फ सफिशिएंट होना है। हम लोग सब लोग मिल करके देश के अखंडता संप्रभुता की रक्षा करें एवं देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। झंडोत्तोलन की कार्रवाई समाप्त हुई। आगे का आदेश।
system, we celebrate this day with great joy. India is a beautiful country. We love our country. And the small flag is called Tiranga and Tamil Janagana. Let us all be kind, honest, and good citizens. Jai Hind, Jai Bharat. भैया आप बैठ जाओगे, हम ऐसे करो ना लंबा, ये फोटो आ जाएगा। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है सर, आपके स्कूल में अपने कार्यक्रम का क्या संदेश है? देखिए, पूरे देश में आज के दिन एक जश्न का माहौल है। हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल हो गए। इस मौके पर मैं अपने तमाम देशवासियों को बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण की आहुति देकर देश को आज़ाद कराया, इसके मूल्यों को समझने की आवश्यकता है कि हमारे पूर्वजों के दिल में किस तरह से उमंग था कि हमारा भारत जब अंग्रेज के चुंगल से आज़ाद हो जाएगा तो हमारा भारत जो एक महान भारत होगा, जिसमें सभी लोगों को एक खूबसूरत फिजा में जीने का अधिकार होगा। सब लोग एक मिलजुल कर के इस देश को और भी ऊपर की ओर लेके जाएंगे। आज देश 80 साल के बाद भी विकसित देश नहीं हुआ, इसके पीछे कहीं न कहीं लगता है कि हमारी जो मानसिकता है, जो हमारी सोच है, वो विकसित नहीं हो पाई है। आज मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो कल के भविष्य हैं इस देश के, उन्हें अच्छी शिक्षा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है कि इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाता है और एक दिशा तय करता है कि देश हमारा किस गति में आगे की ओर बढ़ेगा, इसको कैसी गति मिलेगी के आगे की ओर बढ़े और पूरे दुनिया के अंदर में विश्व में जो है हमारा देश का परचम है, इसके प्रयास हमें करने चाहिए, हम लोगों को करनी चाहिए। तो बच्चों में भी इसके मूल्यों को, आज़ादी के मूल्यों को समझाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे हमारे जो है वो इतिहास को पढ़ें और समझें कि भारत के अंदर में सभी समाज के लोग, उस वक्त में न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई, सब भारतीय थे और एक इतना उन लोगों के अंदर में एकजुटता थी, ऐसी मोहब्बत थी कि एक ही सोच था कि हम सब भारत को आज़ाद कराएंगे, हम सब भारतीय हैं। तो हम सब भारतीयों को कम से कम वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है, समाज को सशक्त करने की ज़रूरत है, समाज में एक अच्छा संदेश देने की ज़रूरत है, ताकि समाज जो है भाईचारे से आगे की ओर बढ़ेगा, मोहब्बत से आगे की ओर बढ़ेगा। जब समाज में भाईचारे और मोहब्बत होगी, निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो एक सशक्त देश के रूप में पूरे विश्व में जाना जाएगा। हमारी यही ख्वाहिश है कि हमारे देश में के अंदर में बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए
उनके अंदर नैतिकता की बांट दी जाए, ताकि बच्चे जो है हमारे इनके मूल्यों को समझ करके अपने देश को आगे की ओर बढ़ाएं और देशभक्त बनने का प्रमाण दें। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। उस समारोह को आज 15 अगस्त 26 में हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षकगण, डीन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, रजिस्ट्रार, मीडिया के मेंबरों, सिंडिकेट के मेंबर्स, फाइनेंस कमेटी के मेंबर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सदियों की गुलामी के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के
बलिदान के कारण आज हम एक स्वतंत्र नागरिक कहलाते हैं। हमारा अपना संविधान है और हम विकास की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। याद करो, सन 1947 में भारत में सुई बनाने का कारखाना नहीं था। उस समय से हमारे प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने दूरदर्शिता को परिचय देते हुए उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के तहत धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाया और उस कड़ी में आज के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक लक्ष्य हमारे सामने रखा है, वो है 2047 को हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित करें। ये लक्ष्य इतना आसान नहीं है, लेकिन भारत जो नौजवानों की धरती है और नौजवान अगर नई शिक्षा नीति के तहत अपने आप को स्किल डेवलपमेंट में आगे ले जाएंगे तो हम एक ऐसे मैन पावर का सृजन करने में सफल होंगे जिसके सामने दुनिया की सभी अर्थव्यवस्था छोटी रहेगी। अब हम उसी एस्पेक्ट्स में सोचते हैं कि हमने विश्वविद्यालय में क्या क्या स्टेप लिया, पिछले 2.5 साल से क्या क्या काम हुआ। तो आप सभी को ये मालूम है कि विश्वविद्यालय पिछले 2.5 साल से काफी पारदर्शिता को बनाए रखकर आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालय मेरू के अम्ब्रेला में है। मेरू के तहत कई प्रोग्रेसिव और डेवलपमेंट का काम हुआ है। एकेडमिक्स का काम आगे बढ़ रहा है। कई विभागों में नई नई स्किल डेवलपमेंट के कोर्स चल रहे हैं और इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी अगर ध्यान में रखा जाए तो हमारे पाठ्यक्रम में इंडियन नॉलेज सिस्टम को देकर हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा जो अतीत था, इतिहास है, वो आत्मनिर्भर और बड़ा ही गौरवशाली है। इसलिए भारत के युवाओं से मेरा ये आह्वान है और हमारे विशेषकर स्टूडेंट से जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आप NEP 2020 के तहत हर एक एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर इस अवसर का ध्यान में लेते हुए पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल डेवलपमेंट करें। और वो दिन दूर नहीं जब आप, अभी तो बिहार में आप अव्वल हैं, वो दिन दूर नहीं, धीरे धीरे आप देश के 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज में आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। आप खुश रहें, आगे बढ़ें और नए नए आयामों को चुनें। धन्यवाद। अवसर पर यहाँ उपस्थित माननीय उप महापौर महोदया
नगर आयुक्त महोदय, सम्मानित पार्षदगण, नगर निगम के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण तथा मेरे प्यारे दरभंगा वासियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतीयों के लिए गौरव और उत्साह का दिन है। 15 अगस्त हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके कारण हम स्वतंत्र भारत में अपने अधिकारों और सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। आज हम उन सभी वीर सपूतों को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हैं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। स्वतंत्रता केवल अधिकारों का नाम नहीं है, बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का भी नाम है। आज हमारी दायित्व है कि हम अपने शहर और देश को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित और विकसित बनाने में अपना योगदान दें। दरभंगा नगर निगम का संकल्प है कि हमारा शहर आधुनिक सुविधाओं से युक्त, स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहर बने। इसके लिए नगर निगम द्वारा स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, नालों की सफाई, जल जमाव की समस्या का समाधान, पेयजल व्यवस्था, सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक स्थलों के विकास तथा शहर के सौंदर्यीकरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। मैं संक्षिप्त में निगम के योजनाओं का चर्चा करना चाहूंगी। सफाई व्यवस्था, शहर वासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी वार्डों में डोर टू डोर कचरे का उठाव किया जा रहा है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्रागत कई स्थानों पर सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण कराया जा रहा है तथा कचरा प्रोसेसिंग हेतु MRF एवं कंपोस्ट प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 और 27 में बेहतर रंग प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। 1,50 लाख की लागत से डॉग पॉन्ड एवं एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, इस योजना के अंतर्गत फुटपाथी विक्रेता जो दरभंगा नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, उन्हें अभी तक 8783 लोगों को इस योजना के तहत जोड़ा गया।